कहानी की शुरुआत में हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एथना 1 दिखाया जाता है, जो कि एनर्जाइन कंपनी का होता है, जिसमें कि किसी म्यूटेटेड चूहे ने काफ़ी भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उस स्पेस स्टेशन के सारे साइंटिस्ट मर चुके थे, सिवाय एक साइंटिस्ट को छोड़कर। पर उसे कंपनी की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि वह वायरस का सैंपल अपने साथ ही लेकर आए। इसलिए वह किसी तरह उस वायरस को लेकर स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाती है, पर धरती की तरफ लौटते वक्त उसके स्पेसशिप में आग लग जाती है और वह वायरस आसमान से ज़मीन पर गिर जाता है। अगले दिन 4 लोग दिखाए जाते हैं, जो कि गोरिल्लास के बिहेवियर की स्टडी करने आए थे। इन लोगों को जो गाइड कर रहा होता है उसका नाम डेविस होता है। डेविस पहले मिलिट्री में भी काम कर चुका होता है और अब वह जानवरों के हित के लिए काम करता है। तभी वहाँ पर एक वाइट कलर का गोरिल्ला आ जाता है, जिसका नाम डेविस ने जॉर्ज रखा होता है। जॉर्ज डेविस की हर बात मानता है, क्योंकि जॉर्ज ने डेविस के पास तब से है जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करता था, क्योंकि डेविस ने बचपन में जॉर्ज की जान बचाई होती है शिकारियों से। फिर डेविस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि आसमान में से वो स्पेसशिप का मलबा वायरस के साथ जमीन पे गिरता है। उसके कुछ टुकड़े एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में गिरते हैं, जहाँ पर जॉर्ज उस वायरस को सूंघ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक टुकड़ा पानी में और एक टुकड़ा जंगल में गिरता है, जिसकी वजह से एक मगरमच्छ और एक भेड़िया उसके संपर्क में आ जाते हैं। अगले दिन जब डेविस पार्क में वापस आता है तो उसका दोस्त उसे जॉर्ज के पास लेके जाता है। जॉर्ज गुफा में छुपा बैठा था। वह काफ़ी ज़्यादा घायल था और उसने वहाँ मौजूद सभी गोरिल्लाओं को जान से मार दिया था, और जॉर्ज अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था। डेविस जॉर्ज को प्यार से समझाता है कि सब कुछ ठीक है और बाहर आने के लिए कहता है। तभी जॉर्ज को वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आता है और उसके स्टूडेंट्स उसे जंगल में बुलाते हैं, क्योंकि उनके हाथ वही वायरस का डब्बा लगा था जो कि कल रात आसमान से गिरा था। डेविस उसे लेकर लैब में चला जाता है। अगले दिन हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं, जो कि कंपनी के मालिक होते हैं। यह दोनों भाई बहन होते हैं। इनका नाम क्लेयर और ब्रेट होता है। ब्रेट अपनी बहन से कहता है कि हम बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारा स्पेस स्टेशन खत्म हो चुका है और जो साइंटिस्ट उस वायरस का सैंपल लेके आ रही थी उसका स्पेसशिप भी ब्लास्ट हो गया था। जिस पर क्लेयर कहती है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उनके मलबे का लोकेशन मिल चुका है, हमें बस वहाँ जाकर उसे हासिल करना है। अगले सीन में हम एक टीम को देख पाते हैं, जो कि क्लेयर ने उस स्पेसशिप के मलबे को ढूंढने के लिए भेजा था। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम कैट होता है, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर होती है। वह टीवी में ब्रेट का इंटरव्यू देखती है, जिसमें वह बताता है कि हमारा स्पेस स्टेशन क्रैश हो गया है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर की भेजी हुई टीम जंगल पर पहुंच जाती है। क्लेयर उन्हें लाइव देख रही होती है। वह लोग क्लेयर को बताते हैं कि यहाँ का सैंपल बॉक्स टूटा हुआ है और यहाँ पर किसी जानवर ने यहाँ की सारी भेड़ों को मार दिया है। क्लेयर समझ जाती है कि कोई जानवर उस वायरस के संपर्क में आ चुका है और उन लोगों को ऑर्डर देती है कि उस जानवर को कैसे भी पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। अगले सीन में जॉर्ज को एक केज में रख दिया जाता है, क्योंकि वह दिन ब दिन एग्रेसिव हो रहा था। डेविस यह सब देख के बहुत परेशान होता है कि आखिर जॉर्ज के साथ हो क्या रहा है। लैब से बाहर आते ही डेविस का दोस्त उसे कैट से मिलवाता है। कैट बताती है कि मैं एक जेनेटिक इंजीनियर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस ये सैंपल मुझे दे दो। पर डेविस मना कर देता है, पर जोर देने पे डेविस कैट को जॉर्ज के पास लेके जाता है। कैट डेविस को बताती है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वह कंपनी जीन म्यूटेट करके नए तरह के वायरस बनाती है। मेरे पास ऐसे वायरस का तोड़ है। पर तभी जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वह किसी तरह केज तोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। वह अपने पास मौजूद हर चीज़ को तोड़ने लग जाता है, पर तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर आके उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर की भेजी हुई टीम अभी भी उस जानवर को ढूंढने में लगी हुई थी। उन्हें वो जानवर दिख जाता है और यह एक भेड़िया था, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। वह लोग उस पर गोली चला देते हैं, मगर वह नहीं मरता। फिर वह लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर उसका पीछा करते हैं। वह लोग उस हेलीकॉप्टर से भी मारने की कोशिश करते हैं, मगर वह भेड़िया पूरे टाइम में बस को जान से मार देता है और क्लेयर यह सब लाइव देख रही थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कैट और डेविस को FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वह लोग वहाँ एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम रसल था। डेविस उससे कहता है कि मुझे जॉर्ज से मिलना है, पर रसल मना कर देता है। रसल उन्हें प्लेन के अंदर बैठा देता है, जहाँ पर जॉर्ज को भी रखा हुआ था। डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज के घाव बहुत जल्दी ही भर रहे हैं, जिस पर कैट बोलती है कि जीन म्यूटेशन का कमाल है। फिर वहाँ रसल आता है और कैट के बैकग्राउंड के बारे में डेविस को बताता है। दरअसल कैट ने झूठ बोला था कि वह उस कंपनी के लिए काम करती है। उस कंपनी ने उसे 2 साल पहले ही फायर कर दिया था।
डेविस रसल को कहता है कि तुमने जॉर्ज को इस प्लेन में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर रसल इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेट क्लेयर को एक फोटो दिखाता है जिसमें कि कैट और डेविस को FBI पकड़ के ले जा रही है। क्लेयर समझ जाती है कि कैट अब हमारा भांडा फोड़ देगी, क्योंकि कैट पहले उन्हीं की कंपनी में काम करती थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैट को क्लेयर ने ही जेल भिजवाया था झूठे इल्जाम में, और अब क्लेयर को लगता है कि कैट उससे बदला लेगी। ब्रेट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह क्लेयर को कहता है कि किसी भी तरह से बचने का रास्ता ढूंढो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जिस पर क्लेयर कहती है कि घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। फिर वह लोग अपने ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं जहाँ की एक टावर में ट्रांसमीटर लगा हुआ था, और ट्रांसमीटर ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करता था जिसकी वजह से वह म्यूटेटेड एनिमल्स सीधा उनकी तरफ खींचे चले आते। क्लेयर फिर बताती है कि जैसे ही वह भेड़िया यहाँ पहुँचेगा, आर्मी उसे मार देगी और हम उसके DNA का सैंपल निकाल लेंगे और उस सैंपल को बेच के हम मालामाल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि किस तरह भेड़िया ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी, और वह जैसे ही उस लो फ्रीक्वेंसी वेव को सुनता है वह सीधा उसकी तरफ चल पड़ता है। और हम सब यह भी देख पाते हैं कि वह मगरमच्छ भी उस फ्रीक्वेंसी वेव की तरफ आकर्षित हो रहा है, और जैसे ही यह वेव जॉर्ज को हिट करती है वह पागल हो जाता है और पूरे प्लेन में तबाही मचा देता है। वह लोग उस पर गोलियां चलाकर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की वजह से वहाँ पे रखा एक बम ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से प्लेन में एक विस्फोट होता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस कैट और रसल को लेके, जो कि बेहोश था, पैराशूट के सहारे प्लेन से कूद जाता है। नीचे लैंड होने पे वो जॉर्ज को ढूंढने लग जाता है, पर जॉर्ज की बॉडी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि जॉर्ज जिंदा है। वहाँ दूसरी तरफ क्लेयर की कंपनी एनर्जाइन में FBI के एजेंट्स आते हैं और उससे उसके पूरे लैब को चेक करने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि हमें आपकी पूरी लैब को चेक करने का वारंट मिला है। क्लेयर FBI को बताती है कि इन सब की जिम्मेदार हमारी एक साइंटिस्ट कैट है, जो कि 2 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी। वह हमारे लैब में खतरनाक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिसका नतीजा हम सब देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविस और कैट में थोड़ी अनबन हो जाती है। डेविस कहता है कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे झूठ बोला, जिस पर कैट बोलती है कि तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है। तब डेविस उसे एक कहानी सुनाता है कि किस तरह उसे जॉर्ज मिला था और उसने उसे शिकारियों से बचाया था। फिर कैट भी उसे अपने भाई की कहानी सुनाती है और बताती है कि किस तरह क्लेयर ने फ्रॉड केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया था, जबकि वो लैब में ऐसी चीज़ बना रही थी जिससे कि उसका भाई ठीक हो सकता था। मगर क्लेयर उसी के एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके एक खतरनाक वायरस बनाने की कोशिश कर रही थी, और जब वह बाहर आई तो उसका भाई मर चुका था। तभी रसल स्पेशल रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से सहायता मंगवा लेता है। फिर वो लोग आर्मी कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर आर्मी वाले जॉर्ज और बाकी 2 म्यूटेंट जानवरों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। डेविस देखता है कि जॉर्ज और वह भेड़िया एक साथ भाग रहे थे। आर्मी का जनरल उन्हें बताता है कि वह दोनों शहर में किसी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। तभी जनरल रसल को उन दोनों को वहां लाने के लिए डांटता है, जिस पर रसल बोलता है इस वक्त उस दोनों जानवरों के बारे में इन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। फिर डेविस जनरल को बताता है कि यह अब आम गोरिल्ला और भेड़िया नहीं रहे, वरना आमतौर पर गोरिल्ला और भेड़िया एक दूसरे पर हमला करते हैं। तभी जनरल पूछता है कि यह लोग एक ही डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं। तभी कैट बताती है कि एनर्जाइन की मालिक क्लेयर ने ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वेव डेवलप की है जिसे सिर्फ इसी प्रकार के जानवर सुन सकते हैं। वो इस सिग्नल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देंगे। तभी जनरल को एक मैसेज आता है कि कैट और डेविस को FBI के हवाले किया जाए, पर डेविस और कैट किसी तरह उनका मिलिट्री एम्बुलेंस का हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से भाग जाते हैं। आर्मी वाले जॉर्ज और उस भेड़िए पर हमला करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। वह लोग जिंदा बच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सैनिकों को जान से मार देते हैं, जिस पर जनरल पूरे शिकागो शहर को खाली कराने का आदेश दे देता है और एक स्पेशल बम से उन जानवरों पर अटैक करने का आदेश देता है। मगर रसल डेविस को यह सब बता देता है, और जैसे ही डेविस शिकागो शहर पहुंचता है तो वह देखता है कि उस भेड़िए और जॉर्ज ने वहाँ पर भयंकर तबाही मचा रखी है। तभी वह लोग नोटिस करते हैं कि पानी में कोई बहुत बड़ी चीज़ शहर की तरफ बढ़ रही है, और यह चीज़ और कुछ नहीं बल्कि वह म्यूटेटेड मगरमच्छ होता है। यानी अब उन लोगों को 3 खतरनाक म्यूटेंट जानवरों का सामना करना था। वह मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर भयंकर तबाही मचाना चालू कर देता है। तभी आर्मी का जनरल उन्हें स्पेशल बम गिराने का आदेश दे देता है, पर रसल कहता है कैट और डेविस उस वायरस के एंटीडोट को हासिल करने गए हैं। आप लोगों को जानवरों पर हमला करने की बजाय उन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस पर जनरल गुस्से में मना कर देता है, क्योंकि वह दोनों विदाउट परमिशन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर चुरा के ले गए थे।
जनरल रसल को वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और कैट उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी डेविस को रसल का कॉल आता है जो कि बताता है कि मिलिट्री यहाँ पर बम गिराने वाली है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रेट और चार्ली ऑफिस छोड़ के निकलने लग जाते हैं, पर जाते जाते क्लेयर देखती है कि कैट नीचे बिल्डिंग में पहुंच चुकी है। वहां नीचे कैट को उस वायरस का एंटीडोट मिल जाता है, मगर वह जैसे ही उस एंटीडोट को अपने साथ लेकर जाने वाली होती है, पीछे से क्लेयर उस पर गन तान देती है। क्लेयर उससे वो वायरस एंटीडोट ले लेती है। क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और कैट को अपने साथ छत पे ले जाती है। जैसे वह लोग छत पर पहुंचते हैं तभी उन्हें एक जोरदार धक्का लगता है, क्योंकि वह तीनों जानवर बिल्डिंग पर पहुंच गए थे उस ट्रांसलेटर को तबाह करने के लिए, जिससे कि वह रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव निकल रही थी। वह लोग हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भागने ही वाले होते हैं, मगर तभी जॉर्ज वहां पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। तभी वहां पर डेविस पहुंच जाता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से वह मरा नहीं था। जॉर्ज उस टावर को तोड़ना चालू कर देता है। वही कैट डेविस को बोलती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। डेविस कहता है कि पहले हम इसे जॉर्ज को देंगे ताकि वह बाकी दोनों जानवरों को मार सके, मगर जॉर्ज को यह एंटीडोट देना आसान काम नहीं था। तभी क्लेयर पीछे से आके एक बार फिर डेविस पर गन तान देती है और डेविस को कहती है कि जाके जॉर्ज का ध्यान भटकाए ताकि वह वहां से भाग सके, मगर डेविस जॉर्ज को आवाज देके वहां बुला लेता है। फिर कैट क्लेयर के बैग में एक एंटीडोट डाल देती है और जॉर्ज क्लेयर को जिंदा ही निकल जाता है, जिसकी वजह से वह एंटीडोट भी जॉर्ज के अंदर पहुंच जाता है। नीचे ब्रेट जैसे ही बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है, उसे रसल मिलता है और बाकी का बचा हुआ एंटीडोट भी उससे ले लेता है। वहां पर वो भेड़िया और मगरमच्छ रूफ पर पहुंच चुके थे। फिर डेविस और कैट वहां पड़े हुए एक टूटे हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते उन जानवरों की वजह से वह बिल्डिंग क्रैश हो जाती है, पर उस क्रैश लैंडिंग में डेविस और कैट बच जाते हैं। क्रैश होने के बाद डेविस देखता है कि जॉर्ज पर उस एंटीडोट का असर हो गया है और जॉर्ज उसकी बात मानना चालू कर देता है। डेविस कैट को रसल के पास भेज देता है और जॉर्ज को बाकी दोनों जानवरों से मुकाबला करने के लिए कहता है। फिर वहां उन तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई में मगरमच्छ भेड़िए को जान से मार देता है। वहां दूसरी तरफ कैट रसल के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि एंटीडोट काम कर गया है और हमें मिलिट्री द्वारा गिराए जाने वाले बम को रोकना होगा। वहां मगरमच्छ डेविस पर हमला कर देता है, पर जॉर्ज पीछे से आके उसका ध्यान भटका देता है और तभी डेविस वहां पड़े हुए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में जाकर मगरमच्छ पे गोलियां बरसाना चालू कर देता है, मगर उसको कुछ भी नहीं होता। वह मगरमच्छ डेविस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी जॉर्ज पीछे से आके उस मगरमच्छ की आंख में एक रॉड घुसा देता है, जिसकी वजह से वह मगरमच्छ मर जाता है और जनरल उस मिशन को अबॉर्ट करने का आदेश दे देता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज को काफी चोट लगने की वजह से वह मर गया, मगर जॉर्ज डेविस के साथ मजाक कर रहा था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।